सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको कुर्ता कटिंग का विश्लेषण करके बताऊंगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमारा कुर्ता घूम जाता है, साइड सामने की साइड में आ जाती है। बहुत से लोग ये कहते हैं जी हमारा कुर्ता आगे से उठ जाता है, पेट नहीं होता है फिर भी उठ जाता है। और बहुत से लोग ये कहते हैं जी हमारा कुर्ता पीछे से लटक जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम कुर्ते की कटिंग एक ही हिसाब से करते हैं, इसलिए ये ऑल्ट्रेशन हमारी आती है। इस विश्लेषण एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि शरीर के हिसाब से, जब तक हम शरीर के हिसाब से कटिंग नहीं करेंगे तब तक हमारी ये ऑल्ट्रेशन नहीं जाएंगी। हम क्या करते हैं, एक ही फॉर्मूले से हर साइज का कुर्ता हम काट देते हैं, चाहे कंधे जैसे मर्जी हो। मेन कुर्ते की कटिंग कंधों के हिसाब से होती है। अगर 3 टाइप के कंधे होते हैं, एक तो फ्लैट कंधे होते हैं जो बिल्कुल मरे हुए से सीधे टाइप के होते हैं, उसमें कितनी बैक उठानी चाहिए ये इस एपिसोड में मैं बताऊंगा। मीडियम जैसे मेरे हैं, मीडियम टाइप के कंधे हैं, उसमें कितनी बैक उठानी चाहिए। और जो भारी हैवी साइज के कंधे होते हैं जैसे पहलवान टाइप के कंधे होते हैं, उसमें कितनी बैक हमें उठानी चाहिए। हम क्या करते हैं कि एक ही फार्मूले से बैक को उठा देते हैं, उससे ये अल्ट्रेशन आती है। तो इस एपिसोड में मैं आपको शरीर के हिसाब से कटिंग करना बताऊंगा। शरीर के हिसाब से कैसे कटिंग करते हैं उसका विश्लेषण मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखिए। आप अगर इस एपिसोड को पूरा और ध्यान से देखते हैं तो आपको कभी भी कुर्ता कटिंग में कभी भी कोई अल्ट्रेशन नहीं आएगी। ना आगे से उठेगा, ना साइड से घूमेगा और ना पीछे से लटकेगा। बिल्कुल साफ सुथरा ऐसे कुर्ता बैठेगा, बिल्कुल कोई रिंकल नहीं आएगी, एकदम कंधे पे सेटिंग आएगी। तो ये चीजें आज इस विश्लेषण एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुर्ते का विश्लेषण शुरू करते हैं। ये मैं पहले साइज लिख लेते हैं। लंबाई एक नॉर्मल साइज लिख लेता हूं मैं। लंबाई 36, छाती 38, पेट 36, तीरा 18 और गला आपका हो गया समझो 15 इंच। ये एक नॉर्मल नाप मैंने लिख दिया है। अब इसके हिसाब से मैं यहां पे एक निशान लगा लेता हूं। ये हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। अब लंबाई है 36, तो हम ये 37 इंच लंबाई लेंगे। ये 37 लेंगे क्योंकि इधर से ऊपर से भी दबेगा, नीचे से भी दबेगा। ये 37 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब ये 38 छाती है, 36 पेट है। 38 छाती का 1/4 कितना हो गया, 9.5। 9.5 से 0.25 इंच कम हमने, ये देखिए 9.5 ये हो गया, इससे 0.25 इंच कम यानी 9.25 हमने ये इसका मुड्ढा लेना है। ये निशान लगा लेते हैं। लंबाई का भी निशान लगा लेता हूं। अब पेट का निशान देखिए, पेट का निशान हम कब कैसे लगाएंगे। पहले हम ये छाती का निशान लगा लेते हैं। 9.5 प्लस 2.25 इंच लूज, ये लूजिंग होगी हमारी 2.25 इंच। अब हम एक यहां पे एक सीधा निशान लगा लेते हैं, बाद में साइड का निशान लगाएंगे क्योंकि हमने पेट का निशान निकालना है। तो पेट का निशान हम कैसे निकालेंगे कि यहां से 5.5 इंच हमें ये जेब का ऊपर का मुंह हो गया हमारा। ये 5.5 इंच हमारा जेब का ऊपर का मुंह हो गया और 6 इंच की हम जेब लगाएंगे तैयार। और ये 2.5 इंच जहां से हमने घेरा बंद करना है, ये निशान, ये हमारे जेब के निशान हो गए। अब पेट का निशान मैंने पहले एपिसोड में भी जिसमें कुर्ता काट के बताया था उसमें भी आपको समझाया था कि पेट का जो निशान है हमारा वो जेब का सेंटर है। जेब का सेंटर ये हमारा पेट का निशान होता है। ये 6 इंच की जेब है, 3 इंच पे ये मैंने निशान लगा दिया, ये हमारा पेट का निशान है।
ये हमारा पेट का निशान है। हम तुक्के से नहीं रखेंगे 16.5, 17, 18 तुक्का नहीं मारेंगे। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो यही है कि जेब के सेंटर में हमारा पेट का निशान होता है। अब ये कितना ही भी आए, जेब के सेंटर में आपका पेट का, क्योंकि ये जो नाभि होती है ये जेब के ऐसे साइड में आप देखेंगे तो जेब के सेंटर में आएगी ये नाभि। ये देखिए ये जेब है और ये सेंटर में ये नाभि आ रही है। ये हमारा पेट का निशान है। अब इसका तीरा है 18 इंच, तो 3 सूत तीरा उधर से भी जाएगा, 3 सूत उधर से जाएगा, तो कितना हो गया? 19.25, पौना इंच ज्यादा, 18 प्लस पौना, 19.25। तो ये 9.5 से 1 सूत कम पे हमने ये निशान लगाया और यहां से आधा इंच का हम ये इतना इस निशान को आधा इंच, इसका फायदा बताऊंगा मैं। निशान लगा, ये मैंने निशान लगा लिया। इसका फायदा ये होगा कि ये जो हम मुड्ढा, यहां से हमारा कुर्ता साफ सुथरा आएगा, यहां से ऊपर छाती से पूरा साफ हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब इसका गला है 15 इंच, 15 इंच इसका गला है। तो गले का 5वां हिस्सा कितना हो गया? 15 का 5वां हिस्सा 3 इंच, ये हमारा गला हो गया। इतना ही हम 3 इंच ही हम इधर से नीचे देंगे। तो ये हमारा, ये देखिए ये हमारा गला हो गया। लेकिन ये तैयार निशान है, यहां से हम काटते नहीं है, काटेंगे नहीं। हम काटेंगे इतना छोटा काटेंगे, जहां पे हम काटेंगे इस पे काटेंगे, क्योंकि जो हमारा जो 15 गला है उसका हम पौना इंच, 1.5 इंच, 16.5 बैंड काटेंगे। तो 16.5 जहां पे ये इस पे इसी निशान पे लेके आएगा सिलाई, उसमें भी हम ये इतना काटेंगे, तब जाके इस निशान पे हमारी सिलाई आएगी। लेकिन ये बैन के हिसाब से बाद में कटेगा, पहले हम यहां से थोड़ा सा कट कर लेते हैं। अब इसकी कंधी को हम गिराएंगे कितना? 2.25 इंच। 2.25 इंच कंधी एक नॉर्मल होती है। अगर ज्यादा डाउन शोल्डर है तो आप 2 इंच भी कंधी गिरा सकते हैं। अगर फ्लैट है, सीधे शोल्डर है, तो आप 1.5 इंच भी गिरा सकते हैं। लेकिन एक ये स्टैंडर्ड साइज है 2.25 इंच का, तो 2.25 इंच के हिसाब से मैं आपको बैक के हिसाब से भी आपको ये बताऊंगा। ये 2.25 इंच हमने ये कंधी गिरा ली, ठीक है। अब ये पेट है इसका 36, तो 9 चौक 36 और 2.25 इंच की ये लूजिंग। अब हम घेरा किस हिसाब से रखते हैं? घेरे का क्या हिसाब होता है? जितनी छाती होती है, जैसे 38 छाती है, तो उसका हाफ कितना हुआ? 19 प्लस हमने हाफ इसलिए किया है क्योंकि ये पल्ले 2 होते हैं, बैक का अलग होता है और सामने का अलग होता है। तो उसमें हमने लूजिंग कितनी देनी है? हम 6 इंच की भी लूजिंग देते हैं, हम 8 इंच की भी लूजिंग देते हैं। जैसे ये 19 हुआ, 19 और 6 25, हम इसका घेरा रखेंगे 25। अगर ये छाती ज्यादा होती या छाती से ज्यादा पेट होता तो हम यहां से पेट के हिसाब से घेरा निकालते। तो इसका हम 8 इंच की भी लूजिंग दे। अगर ज्यादा लंबा कुर्ता है, जैसे इसी साइज में लंबाई 36 है, लंबाई ये 40 हो जाए, छाती 38 पेट 36, तो हम क्या करेंगे? उसमें हम 6 इंच की लूजिंग नहीं देंगे घेरे में, उसमें हम 8 इंच की लूजिंग देंगे। जितना कुर्ता लंबा होता चला जाएगा उतनी हम नीचे की घेरे की लूजिंग बढ़ा देंगे। अब 36 की बजाय अगर ये 40 इंच लंबा हो तो हम इसको 6 इंच की लूजिंग की बजाय 19 दूनी 38, 19 और 6 25 की बजाय 19 और 8 27 इंच का हम इसका घेरा रखें। तो अब हम इसकी, क्योंकि लंबाई कम है इसलिए हमने इसका घेरा 6 इंच लूज करना है। 38 का हाफ 19 प्लस 6 25, 25 का हाफ 12.5, ये हमारा घेरे का निशान हो गया। ये 12.5 घेरे का निशान हो गया। अब ये निशान हमारा पेट का है, तो ये हम जो कम शेप वाली फट्टी है, जैसे हमारी ये कम शेप वाली फट्टी है, इससे हम निशान लगाएंगे। ये देखिए नीचे का घेरा देख लेंगे और पेट का निशान हम देखेंगे। तो ये पहले पेट तक लगा लीजिए, उसके बाद ये आप घेरे का निशान लगा लीजिए। ये आपका घेरे का निशान हो गया। अब ये नोक जो बनती है, ऐसे जो नोक बनती है ये नहीं होनी चाहिए। हम इसको
थोड़ा सा सीधा करेंगे, चाहे 2 सूत हमारा कम हो जाए। ये हमने घेरे को सीधा कर लिया। कुर्ता आगे से उठने का एक ये भी कारण है कि हम इसको 2 सूत सीधा नहीं करते। अब ये क्या करेगा, जब आप कुर्ता पहनेंगे तो कुर्ता आगे से यहां से एक प्लेट सी बन जाएगी। वो प्लेट सी आप सोचेंगे कुर्ता सामने से उठ रहा है, तो ये भी उठने का एक कारण होता है। यहाँ पे कुर्ता इकट्ठा हो जाता है, इसलिए उठा उठा लगता है। अब ये देखिए हमारे निशान कंप्लीट हो गए, जेब के निशान कंप्लीट हो गए। अब मैं इसको थोड़ा सा काट देता हूं, काटूंगा इतना सा तो ये आपकी समझ में आएगा। ये मैंने ऊपर से काट दिया है, हालांकि मुझे ये कपड़ा काटना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ से ये काट दिया है। अब मैं इसके नीचे बैक रखूंगा और उसके बाद मैं आपको विश्लेषण करके दिखाऊंगा कि हमारा कुर्ता आगे से क्यों उठता है, बाजू हमारी क्यों घूमती है। अब मेन चीज है ये देखिए बैक के लिए मैं कपड़ा बिछा देता हूं। बैक हमेशा सामने से 2 सूत, जैसे हम शर्ट में आधा इंच पौना इंच कम रखते हैं, इसमें हम 2 सूत कम रखेंगे। तो ये मैं ऊपर निकाल देता हूं काफी। ये मैंने बैक निकाल दी है ऊपर। अब हम गलती कहां करते हैं, गलती हम ये करते हैं कि हम एक ही डर्रे पे चलते हैं। हम बैक को हर साइज में एक जैसी यहां से हम बैक उठा लेते हैं, इसलिए हमारी साइज के हिसाब से, हम शरीर की बॉडी के हिसाब से हम कटिंग नहीं करते, इसलिए हमारी ऑल्ट्रेशन आती है। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए 3 तरह के कंधे होते हैं। मेन कुर्ते का होता है कंधा। आप कंधे से, शोल्डर से आप कटिंग ठीक कर देंगे, बैक को ठीक काट देंगे, तो आपका कुर्ता कभी नहीं उठेगा, बाजू कभी नहीं घूमेगी, बैक से कभी नहीं लटकेगा। अब 3 तरह के कंधे होते हैं, आप देख लीजिए, ध्यान से सुनिए आप। एक तो फ्लैट होते हैं, पिचके हुए कंधे फ्लैट होते हैं, ज्यादा डाउन भी नहीं होते हैं और ज्यादा हैवी भी नहीं होते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक एक चीज का निशान लगा के आपको दिखा देता हूं। उसके लिए हम 1.5 इंच, ये 1.5 इंच हम उठाएंगे। ये मैं 1.5 का निशान लगा देता हूं। ये हम इतनी बैक उठाएंगे, किसके लिए उठाएंगे, जो शोल्डर फ्लैट होते हैं, पिचके हुए होते हैं, ज्यादा हैवी नहीं होते या राउंड नहीं होते हैं, उसके लिए हम सिर्फ ये 1.5 इंच उठाएंगे। एक मीडियम टाइप के होते हैं जो राउंड भी होते हैं, और मीडियम टाइप के जो कंधे होते हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम 1.25 इंच उठाएंगे। ये 2-2 सूत ये हम और बढ़ा देंगे। ये हम इतना हम बैक उठाएंगे। और एक साइज होता है, हैवी साइज होता है, हैवी पहलवान टाइप के जो कंधे होते हैं, उसमें हम सिर्फ 2 इंच बढ़ाएंगे। बहुत से लोग 2.5 इंच बढ़ाते हैं बैक को, 2.25 इंच बढ़ा लेते हैं, 2.5 इंच बढ़ा लेते हैं, तभी वो अल्ट्रेशन आती है। वो हमेशा फिर बैक को पीछे खींचता है। अब बैक पीछे क्यों जाती है वो भी मैं बताऊंगा। पहले ये निशान लगा दूं। ये देखिए, ये 3 निशान हमने लगाए हैं। 3 टाइप के शोल्डर होते हैं। अगर पिचके हुए, मैं दोबारा फिर बता देता हूं, अगर पिचके हुए शोल्डर है तो आप यहां से सिर्फ 1.5 इंच उठाइए। अगर मीडियम डाउन भी है और थोड़े से हैवी भी है तो आप 1.25 इंच उठाइए। और अगर हैवी शोल्डर है और
डाउन भी हैं तो आप 2 इंच उठाइए। कुर्ता कभी भी 2 इंच से ज्यादा बैक को नहीं उठाना चाहिए। कुर्ते की बैक को बहुत से लोग 2.25 इंच उठा देते हैं, 2.5 इंच तक उठा देते हैं। तो वो कुर्ता 2.5 इंच उठाया या 2.25 इंच उठाया, वो हमेशा ऑल्ट्रेशन मारेगी। अब बैक पीछे क्यों भागती है ये मैं बताता हूं। अब जैसे ये हमने ये 1.5 इंच उठा लिया, अब हम क्या करते हैं, यहां से भी 1.5 इंच कर देते हैं, यहां से भी 1.5 इंच कर देते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए कि यहां से हमें ये 1.5 इंच लिया है तो यहां से हमें 2.25 इंच लेना चाहिए। देखिए ये तो एक उठाने का बताया मैंने, बैक को कैसे उठाना चाहिए। अब मैं आपको बैक इतना हम उठाएंगे तो हमारा सामना आगे से नहीं उठेगा। ये तो सामने आगे से उठने का एक उसका ये फार्मूला हो गया। अब बैक पीछे ना जाए, बैक ना लटके, पीछे लटक जाती है बैक, वो ना लटके। अब वो लटकेगी तो आगे से भी उठ जाता है, तो उसका भी हमने इंतजाम क्या करना है। जैसे हमने यहां से 1.5 इंच उठाया, ये 1.5 इंच उठाया, तो यहां से हम इसको 2.25 उठाएंगे। यहां से 2.25 होगा, यहां से 1.5 होगा। ये पिचके हुए कंधों की बात कर रहा हूं मैं। जो 1.5 इंच हमने उठाया है, यहां से तो हम 1.5 रखेंगे, लेकिन यहां से हम 2 सूत बढ़ा देंगे, यहां से हम 2.25 करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी बैक पीछे खींचेगी नहीं, पीछे से लटकेगी नहीं। अब ऐसे ही जैसे यहां से हमने 2.25 उठाया, तो यहां से हम 2 इंच उठाएंगे, ये 2 इंच उठाएंगे हमेशा। अब ये हमने मान लो 2 इंच उठाया हैवी शोल्डर के लिए, 2 इंच, यहां से हम 2.25 इंच उठाएंगे। ये 2.25 इंच उठाएंगे। अब मैं ये निशान लगा के आपको दिखा देता हूं, ऊपर वाला। ये देखिए, ये हमारा हैवी साइज के लिए होगा। ऐसे ही 2 सूत हम यहां से 1.5 से 2 सूत यहां बढ़ा लेंगे, 2.25 से 2 सूत यहां बढ़ा लेंगे, और 2 से 2 सूत हम यहां बढ़ा लेंगे। तो ये हमारी, अगर ऐसे यहां में और यहां में 2 सूत का फर्क रखेंगे तो हमारी बैक पीछे से लटकेगी नहीं। पीछे से लटकने के कारण क्या होता है कि ये सामने को पीछे की तरफ खींच लेती है और आपकी बाजू घूम जाती है। ये करने से 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी बाजू नहीं घूमेगी, दूसरी आपकी बैक पीछे से लटकेगी नहीं। बैक पीछे से लटकेगी नहीं तो सामना आगे से उठेगा नहीं। 2 तरह से सामने का इलाज हो गया। एक तो ये जो मैंने बताया 1.5 इंच, 2.25 इंच और 2 इंच, इससे भी सामना आपका नहीं उठेगा। दूसरा, जब बैक पीछे नहीं खींचेगी तो भी सामना आपका नहीं उठेगा। उसका तीसरा ये जो ना, बाजू भी आपकी नहीं घूमेगी। यहां में और यहां में आप 2 सूत का अंतर रखेंगे, यहां 2 सूत ज्यादा करेंगे, यहां 2 सूत कम रखेंगे। जैसे मैं फिर बता देता हूं दोबारा, यहां से हमने अगर 1.5 इंच लिया है तो यहां से हम 2.25 लेंगे, यहां से हमने 2.25 लिया है तो यहां से हम 2 इंच लेंगे, यहां से हमने 2 इंच लिया है तो यहां से हम 2.25 इंच लेंगे। इसका फायदा डबल है। डबल कैसे है, एक तो बैक पीछे नहीं लटकेगी, दूसरा आपकी बाजू नहीं घूमेगी। अब मैं एक तीरे का निशान लगा देता हूं, उसके बाद बाजू का सेंटर भी मैं आपको बताऊंगा, बाजू का सेंटर कहां आना चाहिए। तो ये आपका तीरे का निशान हो गया 9.5, ये तीरा हो गया आपका। बैक का निशान हमेशा शेप पट्टी से लगाना चाहिए। ये ऐसे शेप पट्टी से आपको बैक का निशान लगाना चाहिए। ये आपका, ये आपकी बैक होगी। आप इसको अगर जो निशान हमारा तीरे का है उससे 2 सूत टेपर भी कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये मैं टेपर भी करके दिखा देता हूं आपको। ऐसे भी आप टेपर कर लेंगे, ऐसे भी आप टेपर कर लेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने जब ये सामना इसमें जुड़ेगा बैक में, तो आपको इससे आधा इंच नीचे बाजू का सेंटर मिलेगा। चाहे आप इतना उठाइए, चाहे इतना उठाइए, चाहे इतना उठाइए, उससे आधा इंच, यानी यहां से ये जो जोड़ होगा इससे आधा इंच। अब ये मान लो हमने यहां से 2 इंच उठाया, हैवी साइज में 2 इंच उठाया, तो यहां से आपका जो बाजू का सेंटर होगा आधा इंच होगा। ये देखिए, यहां से आधा इंच, ये आपका, ये बाजू का सेंटर आ गया। ये ऐसे ही
इस निशान से उठाएंगे तो इस निशान से आधा इंच नीचे, इस निशान से उठाएंगे तो इससे आधा इंच नीचे, और इससे 1.5 इंच का निशान से उठाएंगे तो भी इससे आधा इंच नीचे आपका बाजू का सेंटर होगा। बाजू का जो सेंटर जहाँ कुटका आप लगाएंगे वो बाजू वहां पे चढ़ेगी, वो कुटका यहाँ पे सेंटर आना चाहिए। ये आपकी बाजू बिल्कुल नहीं घूमेगी, आपकी बैक बिल्कुल नहीं लटकेगी और आपका कुर्ता बिल्कुल आगे से नहीं उठेगा। ये मैंने बॉडी के हिसाब से आपको मार्किंग करके बताई है। जब तक आप बॉडी के हिसाब से मार्किंग नहीं करेंगे, बॉडी के हिसाब से कटिंग नहीं करेंगे, तो आपके कुर्ते में आगे से भी उठेगा, पीछे से भी लटकेगा, बाजू भी घूम जाएंगी और साइड से भी आपका कुर्ता घूम के ऐसे थोड़ा सा आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर नहीं आएगा, थोड़ा सा बाजू साइड आपकी सेंटर की तरफ आ जाएगी, ऐसे कुर्ता घूम जाएगा। तो ये सारी चीजों का आपने ख्याल रखना है और बॉडी के हिसाब से मेजरमेंट लेना है, नाप लेना है, और बॉडी के हिसाब से ही आपको, शोल्डर के हिसाब से आपको ये कुर्ते की बैक को उठाना है। 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच, इससे ज्यादा 2 इंच से ज्यादा कुर्ता नहीं उठना चाहिए। अगर आपने 1.5 इंच उठाई है तो यहां से 1.25 इंच रखिए, यहां से 1.5 इंच रखिए। अगर आपने 1.25 इंच बैक उठाई है तो यहां से 2 इंच रखिए, यहां से 1.25 इंच रखिए। अगर आपने 2 इंच बैक उठाई है तो यहां से 2 इंच रखिए, यहां से 2.25 इंच रखिए। और उसके बाद जब ये कंधी जुड़ेगी तो उससे बैक के जोड़ से आधा इंच बैक में, आधा इंच पे आपका बाजू का सेंटर होगा, उसी पे आपकी बाजू के सेंटर के कुटके मिलने चाहिए। इस पे भी आप कुटका लगा लीजिए और बाजू के सेंटर पे भी आप कुटका लगाएंगे, वहां आपकी बाजू चढ़ेगी। तो मुझे उम्मीद है मैंने बहुत बारीकी से एक एक चीज बारीकी से आपको समझाई है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ये था कुर्ता कटिंग का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।